मैं मधुबाला, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, बिहार से निकल करके बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी कि पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। यानी कि बिहार में इस वक्त बड़ी खलबली मची हुई है, जिस वजह से आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या मामला है जिससे बिहार में तहलका मच गया है। यानी कि हम बात कर रहे हैं हिना साहब की। हिना साहब आरजेडी में एंट्री ले सकती हैं। आपको बता दें, ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। क्या कुछ आगे का मामला है? आखिर इनका किससे गुपचुप बातचीत हो रहा है, किससे गुपचुप मिलना जुलना लगा है? आज आपको एक एक करके सारी बातों को साझा करेंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा और सारी बातों को सुनिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और उनके बेटे ओसामा ने बुधवार रात राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। मुलाकात राजद एमएलसी विनोद जायसवाल के पटना आवास पर हुई है। करीब 1 घंटे की इस मुलाकात के बाद बिहार की राजनीति में कयासों का दौर शुरू हो गया है। चर्चा है कि हिना साहब राजद में वापसी कर सकती हैं और राज्यसभा का उपचुनाव लड़ सकती है। हालांकि इसकी संभावना बेहद कम नजर आ रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की भी है कि हिना साहब के बेटे या उनकी बहू की राजनीति में एंट्री हो सकती है। दोनों में से किसी एक को सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा से टिकट मिल सकता है। हालांकि अब तक हिना साहब या ओसामा में से किसी ने राजद में शामिल होने का औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में इसकी चर्चा तेज है। आरजेडी शहाबुद्दीन के परिवार को पार्टी में वापस लाकर मुस्लिम समर्थकों को मैसेज देना चाहती है। हाल में हुए लोकसभा चुनाव में राजद ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन सिवान और सारण जैसी लोकसभा सीटों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इसकी बड़ी वजह लालू परिवार से मुस्लिम वोटर्स की नाराजगी मानी जा रही है। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव के बाद समीक्षा में पाया है कि शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब का राजद के साथ नहीं होना महंगा पड़ गया। जानकारी है कि राजद को इस बात का दुख ज्यादा नहीं है कि सिवान से अवध बिहारी चौधरी जैसे पुराने नेता और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके नेता की हार हुई, बल्कि इस बात की कसक ज्यादा है कि सारण में लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य की हार में हिना साहब की बड़ी भूमिका रही। लालू परिवार के लिए यह शॉकिंग हार रही। बड़ी बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र लोकसभा से जीत गई, लेकिन रोहिणी की हार की वजह से लालू प्रसाद का मुस्कुराता चेहरा सामने नहीं आ पाया। राजद अब इस हार से सबक ले रही है। प्रशांत किशोर नई पार्टी लेकर सामने आ रहे हैं। वे अपने संगठन जनसुराज के जरिए विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। उनका बड़ा टारगेट मुस्लिम वोट बैंक है। लालू प्रसाद की पार्टी एमवाई की पार्टी मानी जाती है। इस लिहाज से इसकी आशंका काफी है कि मुसलमान वोट में वे सिंधमारी करें। जनसुराज की गतिविधियों को लेकर कुछ दिन पहले राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं के नाम पत्र जारी कर चेतावनी दी थी। संभव है जिस तरह मुकेश सहनी को लोकसभा चुनाव में तेजस्वी अपने साथ लाए थे, उसी तरह विधानसभा चुनाव में हिना साहब को साथ ला रहे हैं। मुकेश सहनी के साथ तेजस्वी यादव के संबंध पिछले विधानसभा चुनाव के समय से खटास वाले हो गए थे। सहनी ने कहा भी था कि उनकी पीठ में खंजर भोंका गया, लेकिन लोकसभा में वे तेजस्वी के साथ दिखते रहे। अब शहाबुद्दीन के परिवार को साथ लाकर राजद मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव को साध सकता है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने बुधवार सुबह राजद ऑफिस में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के साथ मीटिंग भी की थी। राजद ने विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनानी तेज कर दी है। लोकसभा चुनाव से सीख लेकर पार्टी नई रणनीति बनाने में लगी है। बिहार की 2 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। राजद की मीसा भारती और भाजपा के विवेक ठाकुर के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ये सीटें खाली हुई हैं। मीसा भारती का कार्यकाल 7 जुलाई 2028 तक, तो विवेक ठाकुर का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 तक था। उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले उम्मीदवार का कार्यकाल उतना ही रहेगा। राज्यसभा चुनाव में अगर मतदान की स्थिति बनती है तो 3 सितंबर को वोटिंग होगी। उसी दिन रिजल्ट भी घोषित किया जाएगा। हालांकि बिहार की दोनों सीटों पर वोटिंग की संभावना कम है। संख्या बल के आधार पर एनडीए का पलड़ा भारी है। एनडीए की तरफ से एक सीट पर उपेंद्र कुशवाहा कैंडिडेट होंगे, इसकी घोषणा हो गई है। दूसरी सीट पर अभी भी पेच फंसा है। इसकी वजह से एक भी सीट के कोटे की थी और दूसरी भाजपा की। तो जैसा कि आपने सुना, क्या कुछ मामले निकल करके सामने आ रहे, यानी कि पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब
गुपचुप मुलाकात करती हैं राजद के साथ, वो भी रात में गुपचुप मुलाकात करती है हिना साहब और उनके बेटा उसामा ने। और जो मुलाकात होती है उसके बाद ये मामला बिहार में बड़ा ही खलबली मचा दिया है कि हिना साहब राजद में शामिल हो सकती हैं। लेकिन एक और बात निकल करके सामने आ रहा है कि शहाबुद्दीन जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं, उनका खटास लालू परिवार में जब से बना था उसके बाद से हिना साहब का भी खटास देखने को मिला था। लेकिन इस बार जो लोकसभा चुनाव में हुआ, रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की लाडली बेटी का जो हार हुआ है, वही पाटलिपुत्र सीट से उनकी बड़ी बेटी मिसा भारती की जीत हुई है। उसके बाद से लालू प्रसाद यादव मुस्कुराना छोड़ दिए थे और इसका बात जो है लगातार कहा जा रहा था कि मुस्लिम वोट बैंक उनका काट दिया गया है, मुस्लिम वोट उनको नहीं मिला है। यहां तक कि लालू प्रसाद यादव अब क्या कुछ आगे का फैसला लेते हैं, क्या वाकई हिना साहब अभी तक आगे आकर के औपचारिक तरीके से अपनी बातों को नहीं रखी हैं, लेकिन आगे क्या कुछ होता है, क्या हिना साहब राजद में शामिल होती है, गुपचुप बातें में क्या कुछ हुआ है, आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे फेसबुक पेज को देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।